तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम बात करेंगे किस तरह से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेन कर सकते हैं। बहुत ही आसान काम है। अगर हम अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी प्लान करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। और अगर आप भी अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल टेक्निक को हम बताएंगे, उसका नाम है 3 बकेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने जो सारे ही लाइफ के पैरामीटर होते हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, चाहे हमारी जो लग्जरी लाइफ है, उन सबको हम काफी अच्छे से प्लान कर सकते हैं और हम आराम से एक टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट करके बढ़िया अपनी लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि हम लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, हमें लाइफ भी अच्छे से जीनी है। हमें अगर चाहते हैं कि अच्छे से हमारा पैसा ग्रो हो, स्मार्टली वो ग्रो करे और कम टाइम देके, कम एनर्जी लगा के हम अच्छे इन्वेस्टमेंट कर पाएं, तो उसके लिए आज की डेट में ये पूरी वीडियो आपको देखना बहुत ही जरूरी है। दूसरी आपको एक बात और बता दें, ये जो वीडियो है ये अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड में बना रहे हैं और आप भी चाहते हैं आपके लिए किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का आप नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से वीडियो बना के आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। और अब हम सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की, कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है और कितने पैसे रिक्वायर्ड होते हैं। तो ऐसे नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए चाहिए तब हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो पहले हमें एनालाइज करना है कि हमारे कितने मंथली खर्चे हैं, कितने हमारे साल में कुछ ऐसे जो खर्चे होते हैं, एक बार या 2 बार होते हैं, हम घूमने जाते हैं, या हमें क्या आगे लाइफ में अचीव करना है, कब हमने गाड़ी खरीदनी है, या हमारे बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन में कब होनी है। तो सारा अगर हम थोड़ा सा प्लान करते हैं और उसको एक स्ट्रेटजी बना के अगर हम आगे चलेंगे तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट हम हो सकता है और हम फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हैं। अगर हमें पता है कि हाँ ठीक है, 5 साल बाद हमें इतने पैसे चाहिए, 10 साल बाद हमें इतने पैसे चाहिए, तो वो हमें थोड़ा सा होमवर्क करना है और उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे तो काफ़ी अच्छा हम इन्वेस्टमेंट अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते भी हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि एक तो वो फ्यूचर का ज़्यादा प्लान करके नहीं चलते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर वो स्टार्ट भी कर देते हैं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती कि ठीक है आज हम इतना पैसा किसी चीज़ में डाल रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, कितने साल बाद हमें कितना रिटर्न चाहिए होगा, क्या चीज़ें रहेंगी। तो वो सब अगर हम थोड़ा सा प्लान कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है और फाइनेंशियली हम फ्री हो सकते हैं। अब उसमें क्या है, मान लीजिए हमारा जो भी साल महीने का खर्चा है 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए है, तो फाइनेंशियली फ्री होने में क्या चाहिए कि हमें एक ऐसी पैसिव इनकम चाहिए जो हमारे उन खर्चों को रेप्लिकेट कर दे। मान लो ऐसा एकदम से तो नहीं होगा कि पूरे 50,000 हमें हो जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे खर्चे पहले प्लान कर सकते हैं कि ठीक है आज हमें 5,000 रुपये इस काम में खर्च करने पड़ते हैं, तो हम एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जो हर महीने हमें 5,000 रुपये की इनकम मिलनी शुरू हो जाए और ये खर्चा हमारा फ्री हो जाए। तो इस तरह से धीरे धीरे प्लान करके हम बिल्कुल फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। और इस फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए जो मुझे अच्छी लगती स्ट्रेटेजी, उसका नाम है 3 बकेट फाइनेंशियल फ्रीडम स्ट्रेटेजी। बात करें 3 बकेट की तो इसमें 3 टाइप के हम इन्वेस्टमेंट करेंगे जो हमारी अलग अलग तरह की जो नीड्स हैं उसको पूरा करने में काम आएंगे। तो पहली जो बकेट है उसका नाम है यहाँ पे सिक्योरिटी बकेट, जिसमें हमें ऐसा पैसा रखें जो सिक्योर हो, जिसका ज्यादा अप डाउन ना हो, जब हमें पैसे चाहिए जब मिल जाए, वो सिक्योर बास्केट होगी। दूसरी है ग्रोथ बास्केट, इसमें ऐसा पैसा इन्वेस्ट करेंगे जो हाई रिस्क और हाई ग्रोथ वाला होगा, जो हमें लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी ग्रोथ दे सकता है। और तीसरी है एंजॉयमेंट बास्केट। तो ऐसा नहीं सिर्फ पैसा कमाना है और मर मर के उसके ऊपर जोड़ते रहना, जिंदगी नहीं जीनी है। तो एंजॉयमेंट बास्केट में पैसा डालेंगे, इसमें मान लीजिए कोई हमें वर्ल्ड टूर पे किसी घूमने जाना है, उसके लिए उसको पैसा इकट्ठा करना है, या कोई कार अपनी मनपसंद खरीदनी है, कोई घर खरीदना है, तो उसके लिए प्लानिंग हम एंजॉयमेंट बास्केट में करेंगे। इसमें खर्चा भी हमारा हो जाए और कल को हमें रिग्रेट ना हो। और दूसरा जो हमारा मेन पहला वाला है जो सिक्योर बास्केट है, उसमें ऐसा पैसा रखना है जो हमारे इन्वेस्टमेंट को भी सिक्योर करे, कि मान लीजिए अचानक से खर्चा आ गया तो ऐसा नहीं कि हम इन्वेस्टमेंट अपने तोड़ने पड़ रहे हैं या कोई लोन लेना पड़ रहा है। तो इस तरह से हम स्ट्रेटेजाइज करके अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे तो काफी अच्छा हम आने वाले फ्यूचर में अपनी स्टेबल ग्रोथ कर सकते हैं। और अब हम डिटेल में बात करते हैं अलग अलग बास्केट्स के बारे में। तो सबसे पहले हो गई सिक्योरिटी बकेट या सिक्योरिटी बास्केट। इसके अंदर कैसा पैसा डालना है हमें जो लो रिस्क में जाएगा। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो इमरजेंसी फंड के लिए करनी है, और जो शॉर्ट टर्म की अगर कोई प्रॉब्लम आती है पैसे की तो उसके लिए करनी है। इसके अंदर जो पैसा में इन्वेस्ट करना है कम से कम इतना इन्वेस्ट करना है कि 6 महीने से साल का हमारा जो एक्सपेंस है उसको वो कवर कर सके। मान लीजिए किसी का जॉब लॉस हो गया या कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, तो पैसा हमारे पास हो जो इमीडिएटली हम यूज कर सकें। और इस पैसों को इन्वेस्ट क्या करना है, इसको ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है जहां पे हमें ये प्रॉब्लम ना हो कि मार्केट से कोई लिंक है, कि पता लगा हमें पैसा चाहिए, मार्केट डाउन है और वहां पे हमें लॉस में वो पैसा लेना पड़ रहा है। नहीं, इस पैसे को मोस्टली हम लोग एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो शॉर्ट टर्म के डेट फंड्स होते हैं उसमें फिक्स रिटर्न होती है 6-7% की, जहां में रिटर्न मिल जाए जो इन्फ्लेशन को बीट कर दे, उस तरह के इन्वेस्टमेंट हम इस पैसे को डालेंगे। और जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी हम आराम से पैसा निकाल लेंगे। लिक्विडिटी हाई होनी चाहिए,
उस चीज में हम इसको इन्वेस्ट करेंगे। तो मेनली जिसका पर्पस है, ये हमें एक शील्ड प्रोवाइड करता है, अचानक से खर्चे हैं उनको यूज कर लें, और जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट वगैरह है उनको ना छेड़ना पड़े। बात करें परसेंटेज की, तो जो भी हमारा टोटल अमाउंट हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसमें से 30 से 50% पैसा हमें अपने सबसे पहले सिक्योरिटी बास्केट में रखना चाहिए। और साथ साथ के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो हमने पैसा अपना थोड़ा रख लिया सिक्योर एफडी वगैरह में, दूसरा साथ साथ हमें हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो भी जरूर करा के रखना है। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों कि अगर वही बात है कि आजकल बहुत ज्यादा महंगा हो गया हेल्थ का जो ट्रीटमेंट है, तो अगर हमें कोई घर में बीमार हो जाता है तो पैसा चाहिए। अब वो जो रेगुलर खर्चे हैं वो तो चल ही नहीं, अचानक से जो खर्चा है तो फिर क्या होगा, फिर वो ये कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है उसको निकालो। तो हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो जो भी खर्चा आएगा अपने आप हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनी उसको पेमेंट कर देंगी और हमें ज्यादा पैसे की टेंशन नहीं आएगी। दूसरा लाइफ इंश्योरेंस, अब जो अर्निंग मेंबर है अगर कल को उनको कुछ हो गया तो सारा ही जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो सब खराब हो जाएगा। तो इमोशनल लॉस तो होगा लेकिन फाइनेंशियली सिक्योर रहेगी पीछे से फैमिली। तो ये दोनों चीजें और साथ साथ पैसा हमारा एफडी में करा के रखेंगे तो हमारी सिक्योरिटी बास्केट पूरी हो जाएगी और एक हमें बेस मिल जाएगा आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फिर दूसरी हमारी ग्रोथ बकेट या ग्रोथ बास्केट, इसके अंदर पैसा में डालना है लगभग 40 से 50% जाना है टोटल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। इसका जो पर्पस है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और इसमें जो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे वो हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाली चीजों में इन्वेस्ट करेंगे। और अगर 10 से 15 साल का पेशेंस रख सकते हो तो ऐसी बकेट है, ऐसी बास्केट है सबसे ज्यादा हमें ग्रोथ मिल सकती है, क्योंकि हम हाई रिस्क और हाई रिवार्ड वाली चीजों में इन्वेस्ट करेंगे। इसमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से नॉलेज है तो इंडिविजुअल स्टॉक्स भी आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा पीपीएफ है, और इस तरह की चीजों में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा बेनिफिट देते हैं। तो 10-15 साल अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ठीक है, मार्केट वोलेटाइल होती है, म्यूचुअल फंड के प्राइस भी ऊपर नीचे होते हैं, स्टॉक्स के प्राइस भी ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन अगर लंबे टाइम के लिए होल्ड करेंगे तो काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। और जितना भी हमारा अमाउंट अलाउ करता है उसके हम SIPs में कर सकते हैं या थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट हर महीने कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा बेनिफिट दे देगा। तो ये पैसा हमारा वो होगा जो हमें ग्रो करके देगा आने वाले 10 से 15 साल में। तो अगर मैं 10-15 साल का कोई गोल है वो हम इससे पूरा कर सकते हैं, या रिटायरमेंट के लिए हम कुछ पैसा जमा करना चाह रहे हैं वो हम इससे पूरा कर सकते हैं, या अगर आप अभी यंग हैं, मेन एज पे भी डिपेंड करता है, उसमें आपको बच्चों की शादी करनी है, रिटायरमेंट है, ये सारे जो गोल हैं ये हम इस ग्रोथ बास्केट से बड़े आराम से पूरे कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी टाइम हमारे पास ज्यादा है तो कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, रिटर्न अच्छी मिल जाती है जो म्यूचुअल फंड है या स्टॉक मार्केट है वहां से, और उसमें इन्वेस्ट करके हम काफी अच्छा ग्रोथ इस सेक्टर के थ्रू, इस बास्केट के थ्रू ले सकते हैं। फिर तीसरी हमारी बकेट हो गई एंजॉयमेंट बकेट। अब इसमें क्या है, जो लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे किसी को वेकेशन पे जाना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई घर अपने अच्छे से खरीदना है, उन चीजों के लिए हम प्लान कर सकते हैं। उसमें डिपेंड करता है कि कितने साल का आपका गोल है, 2 साल में कोई आपको चीज चाहिए, 5 साल में चाहिए, 7 साल में चाहिए, उसके हिसाब से हम थोड़ा सा प्लान करेंगे कि मॉडरेट रिस्क हो और ज्यादा वोलेटिलिटी ना हो। अगर 2 से 5 साल का है तो ज्यादा बेटर आप एफडी में करो या डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करो। उससे लंबे टाइम के आपके गोल्स हैं तो आप बिल्कुल उसमें म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं, अच्छी आपको रिटर्न मिल सकती है, टाइम के साथ साथ उसमें वोलेटिलिटी कम हो जाती है और अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। इसका जो मेन पर्पस है बकेट का, वो ये पर्पस है कि हमें जिंदगी भी जीनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मर मर के पैसा इकट्ठा करना है और उसको सिर्फ एंजॉय नहीं करना है, तो एंजॉय भी हमें करना है। इसको बनाने का फायदा क्या है, आपको पता है कि ठीक है इतना कॉर्पस हमारे पास है, उसको हम लाइफस्टाइल में यूज करेंगे तो बाकी सारी चीजें हमारी सिक्योर रहेंगी। हमारा इमरजेंसी फंड को छेड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे ग्रोथ फंड को छेड़ने की जरूरत नहीं है, उसके बाद भी हम अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। जो भी चीज हम चाह रहे हैं अपनी लाइफ में उसके लिए प्लान करेंगे और उन चीजों को हम आराम से जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये भी एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा एलोकेशन देने की जरूरत नहीं है। 10 से 20% का अपना जो टोटल अमाउंट है उसका पैसा हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आराम से हम सारी चीजें यहाँ पे एंजॉय कर पाएंगे। तो मेन जो स्ट्रेटजी का पॉइंट है वो ये है कि हमें अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करना है, अपनी चीजों को आइडेंटिफाई करना है और सब चीजों को एंजॉय करना है। हमें ग्रोथ भी चाहिए, हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, हमें एंजॉयमेंट भी चाहिए, सब चीजों को ध्यान में रखे हमें पैसा एलोकेट करना है। दूसरा इसमें एक चीज हमें यह ध्यान रखनी है कि जितनी भी आपकी एज है, एज के हिसाब से आपको अपनी सिक्योरिटी बास्केट को बढ़ाते जाना है और ग्रोथ बास्केट को थोड़ा कम करना है, क्योंकि ग्रोथ वाली चीज में जा जाएंगे तो वहां क्या होता है, हाई रिस्क भी होता है, रिवार्ड तो हाई रिस्क भी है। तो आपकी एज ज्यादा है, अगर आप रिटायरमेंट के आसपास हो तो आपको ज्यादा ग्रोथ वाली चीजों में पैसा न डाल के थोड़ा सिक्योरिटी वाली चीज में चाहिए, क्योंकि अचानक से जब भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आपको मिल जाएगा। अगर किसी की एज कम है तो उसमें कोई दिक्कत भी आएगी तो उसको आगे पोस्टपोन कर सकते हैं, या कोई लोन लेके थोड़ा टाइम लेके उसको कर लिया और बाद में जब मान ली मार्केट डाउन हो गई है तो लोन लेके आपने काम चला लिया, जब मार्केट हाई हुई तब आपने सिक्योरिटी बेच ली, तो उस तरह की चीजें कर सकते हैं। तो अगर आपकी एज कम है तो ज्यादा फोकस कीजिए ग्रोथ वाली चीजों पे, अगर आपकी एज थोड़ी ज्यादा है, मॉडरेट है, तो आप थोड़ा फोकस कीजिए सिक्योरिटी वाली चीजों पे कि आपका ज्यादा जो पैसा है वो कैश आपके पास अवेलेबल होना चाहिए जो इजीली आपको मिल जाए। दूसरी बात जो एंजॉयमेंट बास्केट है,
कि मर मर के नहीं जीना है, सब चीज़ों को अच्छे से एंजॉय करना है। तो ये सब चीज़ आप करेंगे तो काफ़ी अच्छी आप एक अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी बना सकते हैं। दूसरी बात, चाहे आप किसी भी आज लेवल पे हैं, आपको एक होमवर्क है आज का, और वो ये है कि आपको अपने जो भी इन्वेस्टमेंट अब तक करे हैं उनको चेक करना है कि आप क्या ये 3 बास्केट जो स्ट्रेटेजी है उसको यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो क्या उनका स्टेटस है, कितना क्या आपने एक्चुअली 6 से 12 महीने का पैसा आपने अपने इमरजेंसी फंड में रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ, ग्रोथ में आपने कितना पैसा लगाया है, एंजॉयमेंट के लिए आपने कुछ प्लान किया है नहीं किया, या फिर अपने आप से खर्चे कर जाना। क्योंकि कई बार क्या होता है, एंजॉयमेंट के लिए हम प्लान नहीं करते हैं, लेकिन टेम्पटेशन में आके हम ज्यादा पैसा उसमें खर्च कर देते हैं और बाद में दिक्कत होती है। तो इन सारी चीजों को आज आप चेक करो और उसको प्रॉपर बैलेंस करो। और अभी बैलेंस नहीं करना, हर 6 महीने में, साल में आपको एक बार वापस से अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को चेक करना है, उनकी प्रॉपर एलोकेशन देखनी है, जितनी होनी चाहिए उतनी है या नहीं है। और इस तरह लगातार अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को चेक करते रहेंगे तो बहुत आराम से, बिल्कुल सिक्योरली अपना पैसा आप ग्रो कर पाओगे, कोई टेंशन नहीं होगी। सारी चीजें पहले से प्लान नहीं, अप डाउन तो फिर भी आएंगे लाइफ में, सारी चीजें तो नहीं चलती, लेकिन अगर हम अच्छे से प्लान करके चलेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम अच्छे से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कर लेंगे। तो इससे से बात करें तो इस स्ट्रेटजी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की नॉलेज आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।